हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आने वाले हैं, मैनेजमेंट का कुछ क्वेश्चंस ये ऑथर वाइज क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से ये पूरी सीरीज देखो, अभी तो 18 क्वेश्चन है, लेकिन मैं फुल फ्लैश वीडियो डालूंगा। मतलब एक पार्ट अभी करवाऊंगा, देन इसी के बाद आपको पार्ट देखने को मिलेगा। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑथर के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वो इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और एक फनी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, इनको याद करने वाले हैं, निमोनिक तरीके से याद करने वाले हैं हम लोग। नाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने फॉर्मुलेट करी थी? तो याद रखिएगा, विक्टर ब्रूम। कौन? विक्टर ब्रूम ने क्या करा था? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को फॉर्मुलेट करा था। सर इसको याद कैसे करेंगे? देखो भैया, अभी हम लिखते हैं यहां पर, हंसना कोई नहीं। ये क्या लिख रहा है? बीवी। क्या लिख रहा है ये? बीवी लिख रहा है। और बीवी क्या करती है? एक्सपेक्टेंस कर लेती है ना? क्या करती है? एक्सेप्टेंस कर लेती है भाई कि ये सब होगा, मैं ज्वेलरी खरीदूंगी, लेकिन हो नहीं पाता है। तो याद रखिएगा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसके द्वारा फॉर्मुलेट हुई थी? तो याद रखिएगा, विक्टर ब्रूम, बीवी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान डू चेक एक्ट। क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान डू चेक एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये वाला जो प्लान टू चेक एक्ट है, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आप याद रखेंगे, डॉक्टर डब्ल्यू एडविन डेमिंग। ठीक है, एडवर्ड डेमिंग, डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। देखो भैया, जितने भी डॉक्टर होते हैं ना, उनको प्लान करके क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आए, चीड़ फाड़ करी और चले गए। तो ये क्या हो जाएगा कि कोई भी काम चेक करके, प्लान करके कौन करता है? तो डॉक्टर करता है। क्या करता है? डॉक्टर करता है। तो याद रखिएगा, प्लान टू चेक एक्ट किसने फॉर्मुलेट करा था या फिर किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर डी, क्या था? डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। ठीक है, एडवर्ड डेमिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड वॉज डेवलप्ड बाय। बैलेंस स्कोर कार्ड इज डेवलप्ड बाय एल्टन मायो। कौन? एल्टन मायो। क्या? बैलेंस स्कोर कार्ड। देखो भैया, इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो कैसे बनेंगे देखना, बड़े ध्यान से देखना। एल्टन मायो जहां दिख जाए, मतलब यहां पर रिलेशन की बात हो रही हो, जब कोई बंदा रिलेशन में आता है तो उसका क्या होता है? बैलेंस क्या होता है? ढीला होता है। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड एल्टन मायो। अब देखना, तुम लाइन से मैंने एल्टन मायो के लिख रखे हैं। क्यों लिख रखे हैं? तो आप ये देखिएगा कि देखिए भैया, ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस, और ये देखो, ये कितने ह्यूमन रिलेशन। जहां पर भी रिलेशनशिप की बात हो रही हो तो वहां पर कौन आएगा? एल्टन मायो साहब आएंगे। कौन आएगा? एल्टन मायो साहब आएंगे। और जब रिलेशनशिप में कोई भी इंसान होता है तो वो अपना बैलेंस को चेक करता है कि भाई कितना खर्च हो रहा है। तो आप याद रखेंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्टन मायो। नाउ बात करेंगे ह्यूमन रिलेशन ऑफ स्कूल, ह्यूमन रिलेशन ऑफ अप्रोच। देखो, अप्रोच होगा, अप्रोच, स्कूल और प्राइमियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, अब ह्यूमन रिलेशन की बात होगी तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए एल्टन मायो साहब। कौन? एल्टन मायो साहब। आपके दिमाग में कौन आएगा? एल्टन मायो साहब आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ना। मैं बात करूं किसकी? बैलेंस स्कोर कार्ड की, तो भी देखो भैया, रिलेशनशिप में आओगे तो क्या होगा? पैसा खर्च होगा। एल्टन मायो। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, विक्टर ब्रूम। ठीक है ना। दूसरी, प्लान टू चेक, मतलब ऐसे ही कस ना प्लान करके, तो डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। ठीक है, याद हो गया। चलो, एल्टन मायो याद हो गया, बहुत बढ़िया। नाउ, हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया, देखो इसका आंसर है थियोडोर लेविट। ठीक है, थियोडोर लेविट। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, मार्केट में एक बहुत बढ़िया ब्रांड चलती है शर्ट की या टी शर्ट की,
कौन शर्ट की चलती है बेसिकली, तो वो कौन सी होती है, लिवाइस है। टी शर्ट और क्या आती है, शर्ट आती है उसकी लिवाइस की, ठीक है। तो मार्केट मायोपिया याद कर लेना, मार्केट में हम बाजार गए, बाजार से क्या लेके आए, लिवाइस की क्या लेके आए, एक टी शर्ट या शर्ट लेके आए, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे कि मार्केट मायोपिया आएगा तो आप क्या टिक लगाने वाले हो, ये मार्केट मायोपिया किसने इंट्रोड्यूस करा था ये टर्म, तो आप क्या बताएंगे कि थियोडर लेविट। क्या, थियोडर लेविट। लेविट रिलेट कर लेना लेविस से, ठीक है, लिवाइस से, ठीक है, किससे, लेवाइस से, ठीक है। नाउ द टर्म नॉलेज वर्कर, क्या, देखो भैया एक चीज बताऊं, देखो मैंने पीटर डकर, पीटर डकर, पीटर डकर, पीटर डकर, पीटर डकर, 5 हैं पीटर डकर के। एल्टन मायो के 4 थे, जिसमें रिलेशनशिप आ रहा था, बैलेंस कार्ड, बैलेंस स्कोर आ रहा था, उसमें क्या था, बैलेंस स्कोर और रिलेशन आ रहा है, उसमें क्या हो गया, एल्टन मायो। देन अब पीटर डकर की बात करते हैं। अब पीटर डकर, डकर नाम से सुन रहे हो आप, ऐसा नाम नशेड़िया है क्या यार, बोलना नहीं चाहिए ऐसे। देखो पीटर डकर, ठीक है, जिसने पी के, मतलब जो बंदा पी लेता है ना तो वो बड़ा ज्ञानी बन जाता है। क्या बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, इंग्लिश बोलने लग जाता है, हिंदी भूल जाता है, इंग्लिश बोलने लग जाता है, बड़े ज्ञान की बात करता है, ठीक है। तो कौन है, पीटर डकर। अब देखिए नॉलेज वर्कर, देखो जिसने पी ली है उसको क्या है, नॉलेज आ जाती है बहुत अपर लेवल, वो आईएएस का एग्जाम भी क्रैक कर सकता है भाई साहब, उसे पी के बिठा दो तो, ठीक है। नाउ पीटर डकर, अब ये आएगा आपका कि नॉलेज वर्कर इज रिलेटेड टू, तो क्या लिखोगे आप, पीटर डकर पे आप क्या लगा दोगे, टिक लगा दोगे, ऑथर है, ठीक है। नॉलेज वर्कर वाज कॉइन्ड बाय पीटर डकर। नाउ दूसरा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरह से बताएगा कौन, पीटर डकर, कि ऐसे नहीं ऐसे था, ठीक है, जिसको चढ़ गई है ऐसे नहीं ऐसे था, ठीक है। नाउ टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान टू ऑर्गेनाइज, कंपाउंड टू कोऑर्डिनेट। देखो हर चीज की, जो भूल गया है आने वाला कल है, ऐसा नहीं ऐसा होगा, कोऑर्डिनेशन भूल जाता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब चलना भूल जाता है, ठीक है। तो आप याद करेंगे इस डेफिनेशन को किसने दिया था, किसने दिया था, पीटर ड्रकर। ये सब आपको याद करवाने के लिए है, ठीक है, ये सब आपको याद करवाने के लिए कि आप गलत ना करके आओ एमसीक्यू में, ठीक है। बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट, अगर भैया देखो इस सीरीज को ना पूरी, मतलब इस वीडियो को पूरी देख के जाना, एग्जाम से पहले भी 1-2 बार देख लेना ताकि माइंड में रिकॉल रहे चीजें, ठीक है, भूलना मत। इधर से पक्का पक्का पूरी वीडियो देखोगे, पक्का 8 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये ऑथर वाले क्वेश्चन से ये बिल्कुल देगा वो मैनेजमेंट में से, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, देखो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, पीटर डकर, ठीक है, किसने दिया था, पीटर डकर, ठीक है। डिसीजन इन द सिलेक्शन अमंग डिफरेंट अल्टरनेशन, डिफरेंट अल्टरनेशन, या तो मैं ये वाली बोतल पीऊं या फिर दूसरी वाली बोतल पीऊं, ठीक है। बोतल से रिलेटेड आपको दिख जाएगा कि डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिसीजन मेकिंग इन द सेंस कि भाई कौन सी पीनी है, ठीक है, डकार आ जाएगी, उससे क्या आ जाएगी, डकार आ जाएगी, पीटर डकर। तो आपसे याद हुआ कि पीटर डकर नॉलेज क्या कहता है, नॉलेज देता है बढ़िया वाली, जब वो पी लेता है ना, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बताता है आपको, ठीक है, फोरकास्ट कोऑर्डिनेशन चलना भूल जाता है ना, उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर डकर, डिसीजन इज द सिलेक्शन अमंग डिफरेंट अल्टरनेशन इज, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ पीटर डकर। ये भी क्या था, ये पीटर डकर का ही क्या था, ये स्टेटमेंट था। अब पीटर डकर के याद हो गए सारे कि नहीं, बिल्कुल याद हो गए होंगे। एल्टन मायो के क्या आना चाहिए उसमें, हाँ बताओ, रिलेशनशिप आना चाहिए। रिलेशनशिप किसमें, बैलेंस देखता है, तो बैलेंस रिलेशनशिप एल्टन मायो, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर ब्रूम, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर ब्रूम, और पीटर डकर के आपने बोतल से रिलेटेड, ठीक है, सिग्नेचर की बोतल ले लो या फिर कोई की बोतल ले लो, ठीक है। नाउ द आइडिया ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप ऑफ सुपरविजन इज गिवन बाय, ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप किसने दिया था, तो याद रखिएगा जब आपने 12th क्लास की बुक पढ़ी थी तो मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन आपको रिकॉल बढ़िया याद हो जाए कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप है ना, और आपका डिफरेंस पीस रेट टेलर साहब ने दिया था, मेंटल रेवोल्यूशन, ये और फंक्शनल फॉर्मेशन, ये दो तीनों सेम है, देखो एफडब्ल्यू टेलर, एफडब्ल्यू टेलर, एफडब्ल्यू टेलर, ठीक है। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, एफडब्ल्यू टेलर को ही क्या कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या कहा जाता है, पप्पा कहा जाता है। किसको, साइंटिफिक मैनेजमेंट का पप्पा किसे कहा जाता है, एफडब्ल्यू टेलर को कहा जाता है। तो अब याद रखेंगे कि मेंटल रेवोल्यूशन, डिफरेंशियल पीस रेट एंड फंक्शनल फॉर्मेनशिप
F.W. टेलर ने क्या करा था, फॉर्मुलेट करा था ये फॉर्मूला, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के पापा कौन कहलाए जाते हैं, F.W. टेलर। नाउ अभी F.W. टेलर की बात तो हो गई और एल्टन मायो साहब की बात हो गई, रिलेशनशिप जिसने बताया, ठीक है। नाउ तो हम एल्टन मायो का जन्म कहाँ हुआ था और F.W. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने दोनों को यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया था कि F.W. टेलर का जन्म हुआ था आपका अमेरिका में, ना एल्टन मायो का जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। भूलना मत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेकार की बातें कुछ भी नहीं करवा रहा हूं, जो आएगा आपके एग्जाम में वही सब करवाया आपको, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन हुए, मैं इसको रब करता हूं और आगे क्वेश्चन लेके आता हूं जल्दी से। कहीं थी आ रहा था मैं अभी, चलो क्या था, हाँ हमने लास्ट कहां तक छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 17 तक छोड़ा था, और नाउ मैंने रफ करा, देन उसके बाद लिखा और मैं तुरंत हाजिर हो गया, तो जादू, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, तो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर यानी कि एलपीसी मॉडल। देखो एलपीसी को ऐसा समझो, देखो एलपीसी मॉडल एक रॉकेट मॉडल है, समझ लो, क्या समझ लो बस कि एक एलपीसी जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, क्या है, रॉकेट वाला। तो रॉकेट कहां से लॉन्च होता है भाई, फील्ड में जाओगे तभी तो लॉन्च कर पाओगे, एक बड़ा स्पेस चाहिए। तो याद रखिएगा कि एलपीसी मॉडल, तो आप याद करिएगा फ्रेड फील्डलर, क्या, फ्रेड फील्डलर, कौन, फ्रेड फील्डलर। नाउ कॉन्टिजेंट थ्योरी ऑल्सो, ठीक है, ये किसने करा था, फ्रेड फील्डलर, किसने, फ्रेड फील्डलर। तो दो चीज याद हुई, एलपीसी मॉडल, रॉकेट लॉन्च कर दिया कहां से, फील्ड में जाके, ठीक है। ये वाला याद हो गया। कॉन्टिजेंट थ्योरी याद करो, कॉन्टिजेंट थ्योरी फेडलर ने, किसने, फेडलर ने, ठीक है। तो दो क्वेश्चन याद हो गए, अच्छे से याद हो जाने चाहिए। 21 क्या कहता है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हु से दिस स्टेटमेंट। तो भाई साहब ये देखो, इतनी बड़ी जो थ्योरी थी, जो स्टेटमेंट था, जो डेफिनेशन थी, जो कि आप क्लास 12th में भी पढ़े हो, तो ये किसने दिया था, तो आपको अच्छे से याद है किसने दिया था, कॉन्स ओ डोनल ने दिया था। किसने दिया था, कॉन्स ओ डोनल साहब ने दिया था। याद कर लीजिएगा कि ये वाली जो थ्योरी थी वो डोनाल्ड साहब ने दी थी, डोनाल्ड डक ने दी थी। किसने दी थी, डोनाल्ड डक। देखो डोनाल्ड जो होती है, डक जो होती है, वो क्या करती है, बिल्कुल क्या करती है, अपना जो काम होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो बिल्कुल बढ़िया ढंग से करती है। तो वही चीज कह रहा है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द पीपल इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इनफॉर्मली का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मली का मतलब वो होता है जो कि इनफॉर्मली, जैसे कि अपने भाईचारों के साथ, लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो ये इनफॉर्मली। और फॉर्मली मैं एकदम टाई वाई पहन के बढ़िया एकदम, चलो बच्चों बैठो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, फॉर्मली हो गया। नाउ ये किसने दिया था, कॉन्स ओ डोनल ने दिया था। नाउ मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, ठीक है। ये किसने दिया था, तो ये क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों हैं, लेकिन कहां पर है, डिसीजन मेकिंग में है। तो ये आपको दिया था डोनाल्ड जे क्लग ने दिया था, डोनाल्ड जे क्लग ने दिया था। क्या दिया था कि आर्ट और मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस है, लेकिन कहां पर, मैनेजमेंट में। कहां पर, वो वहां पर डिसीजन मेकिंग में। कहां पर, डिसीजन मेकिंग। किसने दिया था, डोनाल्ड जे क्लग ने दिया था, डोनाल्ड जे क्लग ने दिया था। याद हो गया, बहुत बढ़िया। नाउ डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेट। देखो भैया, मैंने आपको, देखो जब आप इधर देखेंगे, पिछले जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर कुछ और था। कौन सा, पीटर ड्रकर था उसका आंसर, जिसमें आया था डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट, उसमें आया था डिफरेंट, है ना, डिफरेंट क्राइटेरिया था, मतलब ऐसे कुछ था, पॉसिबल अल्टरनेट। इसमें आ रहा है सम क्राइटेरिया, इसमें क्या आ रहा है, सम क्राइटेरिया। तो ऑथर भी चेंज हो गए, ऑथर कौन से हो गए, जॉर्ज आर टेरी। कंफ्यूज मत होना, उसमें डिफरेंट था, उसमें क्या था, डिफरेंट था, उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव थे, तो उसमें क्या आएगा, पीटर ड्रकर आएगा ना। उसमें, इसमें क्या आएगा, सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेट इज डिफाइंड एज। जॉर्ज आर टेरी साहब ने, टेर्री साहब ने, किसने, टेर्री साहब ने करा था। क्या कि दो या मतलब
2 या 10 से ज्यादा मैं अपनी ट्री में बैठा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अल्टरनेट है, या फिर मैं देखो, या तो मैं मोटे लोग बैठाऊंगा या बहुत सारे लोग बैठाऊंगा, ठीक है, ट्री में, ठीक है। चलो आप, जीरो बेस्ड बजटिंग इज रिलेटेड टू, देखो भैया जब आप जिम्मी चू के शू लेते हो ना तो उसमें बहुत सारे जीरो लगते हैं, क्योंकि यार जिम्मी चू का जो शू होता है ना वो बहुत ही ज्यादा महंगा आता है, उसके बराबर उसमें जीरो लगते हैं। जैसे 1 लाख का शू आ गया तो 5 जीरो लगेंगे। तो याद इधर से याद रखना, जीरो बेस बजटिंग जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था, किससे रिलेट करता है, तो याद रखिएगा जिम्मी कार्टर ने। किसने? जिम्मी कार्टर, ठीक है, कार्टर। थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट was developed by हेनरी मुर्रे। क्या मुरमुरे नहीं, कौन सा? थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। कहाँ? जब आप मुरमुरे लेने जाते हो तो वो आपको एप्रिसिएशन टेस्ट करता है। एप्रिसिएशन टेस्ट कैसे होता है? साहब मिर्च कैसी खाओगे, हल्की खाओगे या तेज खाओगे? कौन पूछता है? भेलपुरी वाला। उसको, भेलपुरी को हम क्या बोलते हैं? मुरमुरे। क्या बोलते हैं उसको? मुरमुरे बोलते हैं। तो याद रखिएगा हेनरी मुर्रे क्या चेक करता है? वो थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या चेक करता है वो? थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये सब याद करवाने के लिए आप लोगों को, कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। हमने बात करी किसकी? Who invented डिफरेंस इंजन किसने? देखो जब हम छोटे थे तो सबने याद कराई है ना, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो ये चार्ल्स बेबेज है। इंजन तो भाई चार्ल्स बेबेज ने ही क्या करा है? इंट्रोड्यूस करा है। नाउ ईआरजी थ्योरी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी। ईआरजी थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय क्लेटन एल डफर। क्या? क्लेटन एल डफर। ईआरजी थ्योरी क्लेटन एल डफर, ठीक है। अब क्या हो रहा है? सम क्राइटेरिया, जहां पे आ जाए सम क्राइटेरिया 2 और मोर अल्टरनेट्स, तो आप याद रखिए क्या आएगा? टेरी साहब आ जाएगी, टेरी, ठीक है, क्या आ जाएगा? टेरी साहब आ जाएंगे ना। डोनाल्ड साहब ने अपनी डेफिनेशन दी थी मैनेजमेंट की, जो भी है, ठीक है, टेरी साहब हो गए। क्लर्क साहब ने क्या करा था कि जो आर्ट एंड साइंस जो है क्या है, वो डिसीजन मेकिंग में क्या है आपके, आर्ट और मैनेजमेंट क्या है? आर्ट और साइंस है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नीड हिरार्की थ्योरी, ये किसने दी थी? तो याद रखिएगा, जब मोटिवेशन मतलब लो आवाज में नहीं दिया जाता, मोटिवेशन ऐसा होता, सफलता चाहिए तो भाई साहब लो आवाज नहीं, मैस्लो, क्या? अब्राहम मैस्लो। मोटिवेशन दिया जाता तेज आवाज में, लो आवाज में नहीं। तो याद रखिएगा मोटिवेशन आ जाए, कहीं पे मोटिवेशन आ जाएगा नीड हिरार्की थ्योरी आपने दी थी अब्राहम मैस्लो ने। तो देखो 2 क्वेश्चन हो गए, इंट्रोड्यूस नीड हिरार्की थ्योरी और ह्यूमन मोटिवेशन। अब्राहम मैस्लो, उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एएच मैस्लो। क्या लिख देते हैं? एएच मैस्लो। क्या लिख देते हैं? एएच मैस्लो। ना बात करते हैं किसकी? Who propound X and Y थ्योरी, ठीक है, किसने प्रोपाउंड करी थी एक्स थ्योरी? एक्स ने, अरे वो वाली एक्स नहीं, एक्स और वाई थ्योरी किसने क्या करी थी? इंट्रोड्यूस करी थी या प्रोपाउंड करी थी? तो याद रखिएगा एमसी ग्योगर। किसने करी थी? एमसी ग्योगर साहब ने क्या करी थी? एक्स वाई थ्योरी का मोटिवेशन जो थ्योरी थी मोटिवेशन की, वो किसने करी थी? एमसी ग्योगर। जब आपकी एक्स भाग जाती है तो आपके मुंह से निकलता है एमसी, ठीक है, एमसी ग्योगर। तो याद रखिएगा कि एक्स और वाई आ जाएगा वहां पर, तो आपका निकलेगा एमसी ग्योगर। ना उठाओ, हु इंट्रोड्यूस थ्योरी एक्स जेड? अभी जेड बोल रहा है, एक्स वाई तो होगी हमारी, एमसी ग्योगर, ठीक है। अब देखो जेड मोटिवेशन, देखो भाई जिसकी एक्स भाग गई, वाई भाग गई, अब जेड कौन भागेगा? ऊंची भागेगी। डॉक्टर विलियम ऊंची। किसने इंट्रोड्यूस करा था? डॉक्टर विलियम ऊंची। याद कर लेना यार, ये तो इसमें क्या ही बनाऊं मैं ट्रिक, ठीक है। डॉक्टर विलियम ऊंची क्या करा था इन्होंने कि जेड जो थ्योरी जेड मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन थ्योरी। नाउ हु इंट्रोड्यूस थ्योरी ऑफ मोटिवेशनल अचीवमेंट? तो याद रखिएगा डेविड सी मैकलेन, ठीक है, डेविड सी मैकलेन, ठीक है, मैकलेन, ठीक है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशनल अचीवमेंट डेविड सी मैकलेन, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ट्रेट का मतलब
गुस्सा वाला, ठीक है ना। ये किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो याद रखिएगा ऑडवे टीट, देखो ट्रैट टीट इसी में से मिल जाएगा आपको, ठीक है। ट्रेड थ्योरी किसने दी थी, ऑडवर्ड ट्रेड एंड बर्नार्ड ने, किसने दी थी, बर्नार्ड ने, चेस्टर आई बर्नार्ड, टीड एंड बर्नार्ड, याद रखिएगा। देखो ट्रेड थ्योरी किसने दी थी, टीड एंड बर्नार्ड, किसने दी थी, टीड एंड बर्नार्ड। अब मैं बात करूं थ्योरी ऑफ मोटिवेशनल अचीवमेंट किसने दिया था, तो याद रखिएगा डेविड सी मैकलेन, किसने, डेविड सी मैकलेन ने दिया था। नाउ सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, क्या सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्से एंड ब्लैकार्ड, हर्से एंड ब्लैकार्ड, ठीक है। देखो सिचुएशनल, हर्ष और उल्लास, याद रखना सिचुएशन कैसी होती है, हर्ष और उल्लास, हर्षे एंड ब्लैकार्ड, क्या ब्लैकार्ड, याद हुई कि नहीं हुई, बोर हो गए, अरे यार मजा आएगा अभी, चलो। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप, क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप वाज प्रोक्लेम्ड बाय, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप, देखो हमारे सत्य के वचन पे कौन चलता था हमारे इंडिया में, सत्य वचन पे महात्मा गांधी जी, तो याद रखिएगा ट्रस्टशिप, ठीक है। ट्रस्टशिप, सत्य के वचन पे कौन चलता था, महात्मा गांधी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन में कौन आगे आया था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। नाउ हु इंट्रोड्यूस मिक्स इकोनॉमी सिस्टम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो याद रखिएगा मिक्स इकोनॉमी सिस्टम कौन लेके आया था, पंडित नेहरू जी लेके आए थे। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन पे कैंपेन किसने अगेंस्ट करा था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। और ट्रस्टशिप महात्मा गांधी जी, ठीक है। यहां तक हो चुका है, अभी और लेके आ रहा हूं, अच्छा रिवाइज करवाऊं आपको। अच्छा ये बताओ एक्स बाई थ्योरी किसने दी थी, अच्छा गिरोवर साहब ने दी थी, मुझे तो पता ही नहीं थी यार। अच्छा चलो, तो ये यार मैं डालता हूँ अभी, और इसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है, एक एलन बचे हुए हैं, एक फ्यूल साहब बचे हुए हैं, तो जिन थोड़ा सा रह गया है अभी इसको भी डाल दूं, जब तक तुम चाय वाय नहीं वे रखो, अभी आया मैं। और दोस्तों आ चुके हैं हम लोग 38, इतने से क्वेश्चन बचे हैं हमारे, 45 क्वेश्चन आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट कर दिए हम लोगों ने। नाउ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा हेनरी फ्यूल साहब को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है ना, ठीक है। विच मैनेजमेंट थिंकर एडवोकेट 14 प्रिंसिपल किसके थे, फ्यूल साहब के थे, फ्यूल साहब के थे। स्केलर चेन ऑफ हियरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये भी हेनरी फ्यूल साहब ने ही करा था, क्या करा था, हेनरी फ्यूल साहब ने क्या करा था, स्केलर चेन भी इन्होंने दिया था, किसने दिया था, हेनरी फ्यूल साहब ने। 14 प्रिंसिपल के अंदर जितने भी आते हैं ना, वो सब किसने दिए थे, हेनरी फ्यूल ने दिए थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, अपने वो बोलते टेलर साहब, कौन थे, एडवर्ड टेलर, ठीक है। भाई साहब एक गलती हो गई थी हमने, जो हमने आपने पिछले क्वेश्चन देखे थे ना आपने, तो ये आया व्हाट टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, मैंने उसमें आपको बताया था पीटर ड्रकर, तो वो ड्रकर नहीं है, उसको सही कर लीजिएगा, हेनरी फ्यूल है इसका राइट आंसर, क्या है, हेनरी फ्यूल, उसको सही कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड हो, मतलब मैंने बना दिया उसमें, तो नहीं कर सकता मैं कुछ, लेकिन आपको दोबारा से इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा हो कि आपको दिक्कत ना हो, हेनरी फ्यूल है इसका आंसर, ठीक है। नाउ फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसको बोला जाता है, हेनरी फ्यूल को, ठीक है। हेनरी फ्यूल को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज रिटन बाय, ये किसने रिटन करी थी, तो ये भी हेनरी फ्यूल साहब ने ही क्या करी थी, रिटन करी थी। देखो भैया 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हेनरी फ्यूल के हैं। हेनरी फ्यूल ने क्या क्या करा, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल, एट 14 प्रिंसिपल किसके हैं, हेनरी फ्यूल के हैं। स्केलर चेन हियरार्की हेनरी फ्यूल, अब ये फोरकास्ट प्लान ऑर्गेनाइज ये सब कौन करता है, हेनरी फ्यूल भाई सब करते हैं। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फ्यूल एंड जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल। नाउ अ प्लान इज टू ट्रैप आ रहा है भैया, इसमें ट्रैप क्या होता है, ट्रैप मतलब पकड़ना, ठीक है। जब एलियन में याद करवाया था, एलियन से याद कर लेना, एलियन से याद कर लेना एलेन, ठीक है। ट्रैप टू कैप्चर द फीचर, ठीक है, ट्रैप टू कैप्चर द फीचर, ट्रैप आ गया इसका मतलब एलेन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। टू फैक्ट्री थ्योरी दी थी हमारी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। ये मैकडोनल्ड जैसा आ रहा है ना, कि महाराजा बर्गर जैसा आ रहा है, हेंसबर्ग है ना, हेंसबर्ग। डबल पेटी बर्गर याद कर लेना, डबल पेटी बर्गर मतलब टू फैक्ट्री थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी थी, नाउ देखो
सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेलर का था, फ्योल के थे, और आपका ड्रकर साहब थे, पीटर ड्रकर, और एल्टन मायो जिनका हुआ था, मतलब वहां पे हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और अमेरिका में किसका हुआ था, एब्लू टेलर का हुआ था। ये छोटे छोटे निमोनिक्स है जो याद करना है ना आपको, बढ़िया तरह से पढ़ के जाइएगा। 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 45 में से अप्रोक्स आपको 8 या 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 और 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यार अभी तक देखो बहुत मेहनत लगी है, देखो कितनी बार तो मैंने मिटाया और कराया आप लोगों के लिए, तो प्लीज मैं अच्छे से लाइक कर देना, पूरी वीडियो देख के जाना। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और अच्छे से पेपर करके आना। और भी वीडियोस आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली वीडियोस आएंगी। ये पूरी फुल फ्लैश वीडियो कर दी कि मैंने ये ऑथर वाली है, क्या है, ऑथर से रिलेटेड जितने भी है कि किसने प्रोपाउंड करा, कौन सी चीज किसने प्रोपाउंड करी, तो एक ही वीडियो में सबको समझा दिया आपको बस करके आना है, आपको याद रखना है दिमाग में। 1 या 2 बार वीडियो आराम से ईयरफोन लगा के देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करके आना, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, और जल्दी से सब्सक्राइबर यार बढ़ा दे यार, ठीक है। चलो बाय।